हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी, देखिए लहंगे का ब्लाउज है। तो आज मैं आपको लहंगे का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप इसको सादा ब्लाउज भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे लहंगे का कपड़ा है। ये देखिए जो ये पैटर्न बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको पीछे पीछे का भी बना सकते हैं, लेकिन ये आगे का है, आगे का पल्लर है। और ये ज़्यादातर है बैक हुक ब्लाउज ही बनता है। लेकिन ग्राहक जो जिसका ये लहंगा है वो अपनी पसंद से आगे का भी बना सकता है और पीछे का भी बना सकता है, लेकिन ये वैसे आगे का पल्लर है और ये बैक हुक ही अच्छा लगता है। और इसका जो पीछे का है वो ये है, ये पीछे का पल्लर है। ये देखिए ये पीछे का पल्लर है और ये यहाँ पे आगे का पल्लर है ये। और यहाँ पे कुन्ने में यहाँ पे बाजू है और इधर की साइड है, ये भी बाजू है। तो दोनों बाजू अलग अलग दी हैं। और इसको अब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए डिजाइन है तो डिजाइन देख के अगर आप बनाना चाहें तो डिजाइन को भी देख के बना सकते हैं। अगर आप अपने ब्लाउज का फिटिंग का बनाना चाहते हैं, चाहे वो डिजाइन कैसी भी हो और आपको फिटिंग का चाहिए, तो आप अपनी अस्तर को अच्छे से कटिंग कर लें जितना भी आपका नाप है। तो अभी मैं आपको अस्तर कटिंग करके बताऊंगी, फिर ये डिजाइन निकालेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए ये हमारा ब्लाउज है, तो देखिए इसकी बाजू कितनी छोटी है, तो हमें छोटी बाजू ही लगानी है। डिजाइन चाहे कैसी है, अगर आप अपनी पसंद का ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप अस्तर की बराबर कटिंग कर लें। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लाउज को अच्छे से रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो है 18 चेस्ट है। अब इसके जो शोल्डर है वो है 11। और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो है 12। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो देखिए अस्तर को हमें पहले डबल रखना है, ये डबल है तो आगे और पीछे के दोनों पल्लर कट कर लेंगे पहले। यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो 18 है, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे पहले 18 इंच पे। ये 18 इंच का हो गया चेस्ट का। अब यहाँ पे हम लहंगे का है तो इसमें गुंजाइश हम ज़्यादा लेंगे, तो हम यहाँ पे 3 इंच की गुंजाइश ले रहे हैं। अब देखिए हमारी ये चेस्ट हो गई। अब हम लंबाई ले लेंगे, इसको डबल करेंगे और इस तरीके से। अब हम यहाँ पे अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे, तो जैसे हमारी लंबाई है उतना हम निशान लगा लेंगे, उससे हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। अब देखिए हमारी लंबाई है यहाँ पे 12 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 13 इंच। 13 इंच की हमारी ये लंबाई हो गई। अब 5.5 इंच लेना है हमें यहाँ पे शोल्डर। 5.5 इंच है क्योंकि इसका गला है वो बड़ा है, डीप गला है, तो 5.5 इंच के शोल्डर हो गए। 6 इंच के आरोमल लेने हैं। अब हमने पहले चौकुटा निशान लगा लिया, इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पीछे वाले पल्लर को हम आगे की साइड रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए पीछे के पल्लर से हमें आगे का पल्लर 1.5 इंच ज़्यादा लेना है कपड़े में, लंबाई में, क्योंकि इसमें हम जो तीरा लगाएंगे इसलिए। अब पीछे के पल्लर को हटा देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे गले की चौड़ाई 2.5 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 6 इंच, और इसमें हम यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लेंगे। आधा इंच हमें यहाँ पे आरोमल की कटिंग करनी है।
यहाँ पे जो आरोमल है वो आधा इंच कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे तीरे का निशान। 12 इंच पे हम यहाँ पे तीरे का निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम ऊपर की साइड लेंगे। अब ये यहाँ पे हमारा तीरे का शेप हो गया। अब गले की कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे अपने टक्स का निशान। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी फिटिंग का कपड़ा है वो निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है। फिटिंग का कपड़ा है तो 9 इंच का हम यहाँ पे आधा करेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे नीचे की साइड। और यहाँ पे लगाएंगे हम अपने टक्स का निशान। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। एक टक्स का है और इसी के बराबर हम यहाँ पे एक प्लेट डाल लेंगे। और ये नीचे की प्लेट हमें यहाँ पे 9 इंच का आधा करना है। तो 4.5 इंच पे ये हमारी एक प्लेट हो गई। अब 2 इंच ऊपर हमें यहाँ पे डालनी है प्लेट, बगली की साइड है 2 इंच ऊपर इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। अब देखिए ये हमारा नीचे का तीरा है और ये आगे के पल्लर है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो पहले हम इसको निकाल लें आगे और पीछे के पल्लर को। तो देखिए यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है। अब देखिए ये हमारा पीछे का है और ये आगे का है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप ज़्यादातर लहंगे के ब्लाउज को पीछे का बैक हुक ब्लाउज बनाना, क्योंकि ये पूरा पैटर्न है वो बैक हुक का है। लेकिन जिसका ये लहंगा है वो अपनी पसंद से बना सकता है। तो ये मैं सादा तीरा वाला ब्लाउज बना रही हूँ इसको, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज है वो सादा तीरा वाला ही बनवा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे बीच में कट होगा। तो इसको डबल करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं है बैक हुक, तो इसलिए वो ऐसा ही बनवा रहे हैं। तो मैं उसी के हिसाब से कटिंग करूँगी। अगर आपको बैक हुक ब्लाउज बनाना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल में देख लें, मैंने बैक हुक लहंगे का ब्लाउज बैक हुक भी बताया है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको रखेंगे। ये हमारा ऊपर का तीरा है और यहाँ पे हमारा ये नीचे का आ जाएगा। अब देखिए हमें पहले इस पर सिलाई लगानी है। इसको रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे पहले। और ये नीचे का तीरा है तो इसको भी जोड़ना है, पहले सिलाई लगानी है। यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे पहले नीचे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब पीछे का पल्ला निकालना है। इसको हमें बराबर बीच में ही रखना है डिजाइन को। अब देखिए हमारा पीछे का पल्ला है। तो देखिए यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है, तो हम इस तरीके का गला भी बना सकते हैं डिजाइन के हिसाब से। तो हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। जैसा ये गला है 2.5 इंच की गले की चौड़ाई है।
अब जैसे ये डिजाइन है, मगर ये डिजाइन चौड़ी ज़्यादा है तो मैं इसी के बराबर, डिजाइन के बराबर काटूंगी, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई 2.5 इंच की रखनी है। बाकी ये डिजाइन के बराबर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पीछे प्लेट का निशान भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे प्लेट का। अब देखिए हमारा पीछे का पल्लर है, तो जैसी ये डिजाइन है उसी के हिसाब से हमने गले की कटिंग की है। अब अस्तर के ऊपर इसको रखेंगे। अब यहाँ पे अस्तर की भी कटिंग हो गई। अब बाजू निकालेंगे। तो देखिए ये जो डिजाइन है इसी को हमें निकालना है बीच में यहाँ पे इसको डबल कर लेंगे। अब देखिए इसकी बाजू की लंबाई है वो है 2 इंच की है, तो हमें छोटी बाजू निकालनी है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, क्योंकि ये फूल मेन है, बीच का फूल निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम ये 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे कपड़े की वो 9 इंच की रखेंगे। 9 इंच की चौड़ाई बाजू की, बाजू का जो कपड़ा चौड़ाई में 9 इंच, लंबाई 2 इंच की, तो हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है। फिर यहाँ पे तुरपाई के लिए 1 इंच अलग से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कटिंग का निशान लगाएंगे, तो 2 इंच लेंगे। 2 इंच पे हमें ऐसे कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। इस तरीके से शेप आएगा इसका। अब 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए, तुरपाई के लिए रखेंगे। अगर अस्तर लगाना चाहें तो यहाँ पे आप सिलाई के लिए, तुरपाई के लिए ना रखें, क्योंकि इसमें पहले से ही एक कपड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाजू पे अस्तर नहीं लगाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से तुरपाई कर लेंगे अंदर की साइड और जोड़ देंगे, और इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू निकालनी है। तो ये बीच का जो फूल है, अब देखिए बीच में हमें डिजाइन निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई कम है, तो यहाँ पे हमें टुकड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फूल बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें अस्तर ऐसे रख के, इसके ऊपर उल्टे के ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। तो ये बराबर सिलाई लग गई। अब अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे। अब इसमें प्लेटें डालेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच की चौड़ाई लेंगे प्लेट की, यहाँ पे आधा इंच, और इसको कम करते हुए उतारना। यहाँ पे लेना है आधा इंच, और इसको कम करते हुए उतारेंगे प्लेट को। और नीचे की प्लेट हम 1 इंच की यहाँ पे चौड़ाई लेंगे, यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई, और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे।
अब यहाँ पे भी आधा इंच डबल करके आधा इंच की चौड़ाई और इसको कम करते हुए उतारना। और यहाँ पे आधा इंच लेना और इसको भी कम करते हुए उतारें। अभी हमारी चारों प्लेटें डल गई। अब इसमें तीरा जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने तीरे पे सिलाई लगा ली है। नीचे की साइड सिलाई लगा के और ऊपर से भी अच्छे से पैक कर लिया है। इससे क्या है, हमें लगाने में आसानी रहेगी। तो इसको हमें इस तरीके से जोड़ना है। अब देखिए प्लेटें डल गई और तीरा भी लग गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमने ये दूसरा पल्ला तैयार कर लिया है। अब इसमें हम हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी बनाएंगे। हुक वाली पट्टी लगाएंगे और काज वाली पट्टी। अब देखिए यहाँ पे हमने चौड़ाई ली है 1.5 इंच की पट्टी की और इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब ये हुक वाली पट्टी हो गई। अब काज वाली पट्टी बनाएंगे। अब देखिए हमारे ये कपड़े की चौड़ाई है वो है 2 इंच और यहाँ पे किनारी भी है। तो इसके ऊपर हमें पट्टी को रख के पहले सिलाई लगा लेंगे। अभी मोटा कपड़ा है तो इसमें हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं। अभी हमारी काज वाली पट्टी हो गई। दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से रख के बराबर नाप लेंगे तो ये पट्टियाँ बराबर हैं। अब हम गले में पट्टी लगाएंगे तो इससे पहले हमें अपने ब्लाउज से गले का नाप लेना है। यहाँ पे देखिए ये पट्टी को नापेंगे और यहाँ से हम अपने गले का नाप लेंगे। देखिए हमारा गला ये बराबर है। अब इसमें हम अस्तर वाली पट्टी लगा लेंगे। तो अस्तर को हम तिरछा करेंगे पहले। अब जैसे ये कटेंगे उसी तरीके से हमें पट्टियाँ जोड़नी है। देखिए किस तरीके से हमें ये जोड़ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से जोड़ना है। अब पट्टियाँ जोड़ने के बाद हम गले के ऊपर ये पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे।
अब ये देखिए दोनों साइड हमने पट्टी लगा ली। अब पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और अंदर का जो कपड़ा है वो दबना चाहिए, ऊपर की साइड ही रखेंगे। अब देखिए पट्टी हमारी लग के तैयार है। अब पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। आगे वाले पल्लर के ऊपर हमें पीछे का पल्लर रखेंगे अस्तर वाला, और इसको पहले हमें इसके ऊपर रखना है। अब ये अस्तर रख के हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे थोड़ा कट लगा लेंगे। अब इसको अंदर की साइड दबा देंगे अस्तर को, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। देखिए गला तैयार है हमारा, और अस्तर के बराबर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये पीछे जो मैंने आपको कटिंग में बताया था ये प्लेट है, इन पे भी अब ये प्लेट डाल लेंगे। अब प्लेट डालने के बाद अब इसमें जो आगे का पल्ला है वो जोड़ लेंगे यहाँ से। ये कुंदन को हटा देंगे, क्योंकि जब हम इसमें बाजू लगाएंगे तो सुई हमारी टूट जाएगी, इसलिए ये नग हैं इनको हटा देंगे।
अब यहाँ पे हम पहले शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है तो 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे। जितना भी हमने कपड़ा ज़्यादा लिया है उतना हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कपड़े को दबा देंगे। इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमारी चेस्ट है 18 तो 9 इंच पे देखिए निशान लगाना है। तो देखिए मैंने ये बराबर निशान लगाया है 1 इंच पे। 1 इंच हमें कपड़े को दबाना है क्योंकि 1 इंच कपड़ा लिया है हमने गुंजाइश के लिए। अब यहाँ पे हम आरूबल बराबर देख लेंगे, बराबर होने चाहिए। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से कपड़े को दबाना है 1-1 इंच। अब इसके बाद हम अपनी कमर का नाप ले लेंगे और इसको अंदर की साइड हम तुरपाई कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा 4 इंच कपड़ा ज़्यादा है तो 1 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। चेस्ट तो हमारी बराबर 9 इंच और कमर पे हमारा पतली है कमर, इसलिए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब देखिए कमर का नाप लेंगे। अब देखिए अब कमर बराबर है। अब बाजू लगा लेंगे इसमें। यहाँ से थोड़ा सा खोल लेंगे आधा इंच। अब देखिए बाजू पे मैंने यहाँ पे मोरी के ऊपर सिलाई लगा ली है, नीचे की साइड यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये नग लगे हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाई है, मगर मैं इसको हटा के तुरपाई करूँगी। तो इस तरीके से पहले हमें सिलाई लगानी है फिर बाजू लगानी है। तो बाजू लगाने से पहले हम इसकी आरोमल के ऊपर इसको रख के नापेंगे पहले। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है तो बराबर कर लें। अब देखिए यहाँ पे बीच में फूल आना चाहिए।
बाजू लगाने के बाद अब हम बाजू की फिटिंग कर लेंगे। छोटी बाजू है, ये बाजू के ऊपर इस तरीके से मोरी रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये निशान को हम अपनी फिटिंग वाली सिलाई में जोड़ देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये बाजू लग गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगा लेंगे और इसको अंदर की साइड दबा के गले को तुरपाई कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए दोनों साइड मैंने यहाँ पे बाजू पे तुरपाई कर ली है और गले पे भी ये तुरपाई कर ली है। अब यहाँ पे मैंने काज बनाए हैं और ये मेरा अंदर वाली जो पट्टी थी वहाँ पे हुक लगा ली है और पीछे की साइड देखिए मैंने ये डोरी लगाई है। और मेरा लहंगा है वो रेड कलर का है तो मैंने यहाँ पे फुंदा लगाए हैं। तो ये मेरा पूरा ब्लाउज लहंगे का बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।